इस पर, ठीक है। ये हमारा चैनल है और इस पर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पता है आप लोगों को। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो थोड़ा देर रुक जाइए, पढ़ाता हूँ, आप पढ़िए और आपको अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए, तो हम आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग पीडी बोलते हैं। ये हम दोनों आज पढ़ेंगे। और आप देखिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं चलता कि पोटेंशियल का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग समझ जाएंगे कि पोटेंशियल का एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक है। और इसका हम लोग इस चैप्टर में कितना ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। और अभी हम जो भी पढ़ेंगे, इसके आगे जो पढ़ना है आपको, चाहे वो ओम्स लॉ हो, ठीक है, चाहे जो भी नियम आप पढ़ेंगे 10th में और 12th में, पोटेंशियल का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल से। जैसा कि हम हर वीडियो में करते आ रहे हैं, जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल और अभी आपको बताते हैं हम कि इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। उससे पहले आप एक चीज समझिए, ठीक है, कि आपके पास दो चार्ज, आप चार्ज समझते हो ना, ठीक है, वही प्लस माइनस वाले। तो मान लो एक चार्ज ए पर है और एक बी पर है, ठीक है। हो सकता है कि मैं इस चार्ज को, पॉइंट ए चार्ज को यहां से यहां लेकर आऊं, ठीक है। तो अगर दोनों चार्ज सेम है, मान लो ये भी प्लस वाला और ये भी क्या है, प्लस वाला है, दोनों चार्ज, जो बॉडी है ए और बी, दोनों का सेम चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा रिपल्सन, ठीक है। तो रिपल्सन क्या है, एक फोर्स है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, हमें यहाँ कुछ इस ए चार्ज को बी तक लाने में कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब हमको यहाँ पर डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मान लीजिए एक और चार्ज ए और बी, बट यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ एट्रैक्शन हो गया, बट यहाँ भी फोर्स है तो वर्क डन होगा, ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो, चाहे वो एट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्सन हो, आपको एक काम वाला वर्ड आ रहा है, ठीक है। वर्क डन एक आपके जहन में आ रहा होगा कि वर्क डन है, कुछ तो कुछ हो रहा है, ठीक है। चार्ज को लाने के लिए वर्क डन तो करना पड़ रहा है। तो यही जो हम वर्क डन करते हैं ना किसी चार्ज को लाने के लिए, यही इसका पोटेंशियल होता है, ठीक है। वही पोटेंशियल है, यही मतलब होता है। जब आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए कुछ काम करते हो ना, ठीक है, तो हम उसको पोटेंशियल बोल देते हैं। चलिए, तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए, the potential at a point is defined as the amount of, ध्यान देना है, amount of work done per unit charge in bringing a positive test charge from infinity to that point। ये आपके लिए, देखिए, आपके लिए नया नया क्या चीज है यहां पर, आपके लिए नया है ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और बाकी आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट, मतलब कि हम एक पॉइंट ले लें कोई भी, और एक होता है इंफिनिटी, ठीक है। पहले आपको बताते हैं कि ये टेस्ट चार्ज क्या है। देखिए, टेस्ट चार्ज हम एक ऐसा चार्ज एज्यूम करते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है और जो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। हमें उसकी वैल्यू पता होती है और बहुत छोटा होता है, और इस चार्ज के कारण, ठीक है, बाकी जो चार्ज है वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। मान लो एक रेंज रखा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पर रेंज और यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर एक लाके एक पॉजिटिव चार्ज रख दिए, मतलब हम एक टेस्ट चार्ज रख दिए। तो इस टेस्ट चार्ज के कारण बाकी जो चार्ज है ना, इन पर किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो हम ऐसे चार्ज को टेस्ट चार्ज के कैटेगरी में रखते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैंने ये क्या बना रखा है, मान लीजिए कि एक बॉडी है कोई, और इस पर टोटल जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, कितना है, हम यहाँ पर एक इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मुझे इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और हम क्या करते हैं ना, मान लो यहां से एक इंफिनिटी पॉइंट, एक बहुत ही इंफिनिटी पॉइंट से हम क्यू चार्ज को ला रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं क्यू चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर मैं यहाँ पर ला देता हूं तो मुझे पता करना पड़ेगा कि इस चार्ज को यहां से यहां लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा। और हम, अगर हम वर्क डन निकाल लेंगे, हमारे पास चार्ज तो है ही, उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्चुअल पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पर वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है वो होता है आपका वर्क डन, लिखा ना यहाँ पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज,
तो यहाँ पर यूनिट चार्ज को हम यहाँ पर क्यू बोलेंगे। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। देखिए यहाँ पर आपको हम लोग, मैं सिखाऊंगा कि ये पोटेंशियल एक्चुअली में इसका एक्सप्रेशन क्या है और ये कैसे काम करते हैं। देखिए एक बात, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद कर लेना आपको, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अब बात क्या है, मान लो यहाँ पर जो बॉडी रखी हुई है ये पूरा एक प्लस चार्ज की बॉडी है, इसके पास प्लस चार्ज है, और ये इस पॉइंट पर, चलो मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और हम ये मान लेते हैं कि कोई इनफाइनाइट पॉइंट से एक हम चार्ज ला रहे हैं, तो हम जो चार्ज ला रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट से, मान लेते हैं कि वो एक प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज है। मैं इस प्लस क्यू अमाउंट को, चार्ज को इन्फिनिटी से, जो कि हमारा टेस्ट चार्ज भी है, यही हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये टेस्ट चार्ज है। तो मैं इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, पॉइंट पी तक लाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लो मैंने इस पॉइंट को, इस चार्ज को पी पॉइंट तक ला के रख दिया। ठीक है, जब मैंने ला के रख दिया तो क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज को पी तक लाने में मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, बिल्कुल, ये आपका वर्क डन रहा। हम वर्क डन करेंगे, हमारे पास चार्ज है जो कि हमारा ये टेस्ट चार्ज है, मुझे ये भी पता रहता है। ठीक है, हो गया। तो हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब जो पोटेंशियल है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर मतलब डिवाइड। ठीक है, पर यूनिट चार्ज। ठीक, पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं V, वर्क डन को लिखते हैं W, और चार्ज को Q। तो ये रहा आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कभी आए तो लिखना। यहां से मुझे वर्क डन अगर निकालना पड़े तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। मतलब कि अगर आपको पोटेंशियल पता है और चार्ज पता है, आप वर्क डन निकाल सकते हो। व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन बराबर पोटेंशियल। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल इनटू दिस वन चार्ज। यहाँ एक काम करो, यहाँ पर टेस्ट लिख लो, यहाँ पर टेस्ट चार्ज लिख लो, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज। अब इसके बाद समझ गए ये पूरा कहानी कैसे होता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीका ये है कि किसी भी चार्ज को, ठीक है, किसी एक पॉइंट से, इनफिनाइट पॉइंट से एक अपने पॉइंट पे लाओ जहां पर तुमको जरूरत है निकालना। मान लो अगर मुझे यहां पर निकालना है तो मैं इस पॉइंट पे लेकर आऊंगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आशा करता हूँ कि जो वीडियो है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आए तो प्लीज लाइक कर देना है। चलिए अब बात करेंगे इसकी यूनिट्स के ऊपर। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसका चाहिए डेफिनेशन। मैंने आपको सिखा रखा है कि डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल का, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो वर्क डन है W है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो जूल। देखिए वर्क डन एक एनर्जी होती है ना, एनर्जी है, तो एनर्जी की जूल होती है। अच्छा, Q मतलब एक चार्ज है, तो चार्ज का क्या होता है भाई, कूलम्ब। चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। तो यहां से अगर हम पोटेंशियल का निकालेंगे तो आपको मिलेगा जूल पर कूलम्ब। हम इसको लिखेंगे जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब को हम लोग यहाँ पर वोल्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वोल्ट। याद रहेगा, जूल पर कूलम्ब को हम लोग यहाँ पर वोल्ट पढ़ेंगे। और ये वोल्ट भाई साहब कौन थे, ये साइंटिस्ट, इनका एक्चुअल नाम था वोल्टा। ठीक है, एक्चुअल नाम वोल्टा, हम इसको वोल्टा बोलते थे, तो इनके ही सम्मान में हमने इसको वोल्ट बोल दिया। ठीक है, इनका योगदान रहा होगा जरूर इसमें। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई। अब मुझे डिफाइन करना है कि 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ कि मान लो किसी सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल जा रहा, 1 वोल्ट पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब जानने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है कि जब हम डेफिनेशन पता होता है तो हम आराम से कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको पता है पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय चार्ज।
अगर मैं ये मान के चलूं कि मैंने वर्क डन को 1 जूल रखा है, बिल्कुल, और चार्ज को 1 कूलम रखा है, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, जो आपका जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा 1 जूल बाई 1 कूलम। तो 1 दिस विल बी 1, और जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट, तो दिस विल बी 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट कब आया, जो पोटेंशियल है मेरी, पोटेंशियल ये 1 वोल्ट कब आया, जब मुझे 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। याद आया, देखिए, सो व्हाट इज डेफिनेशन, देखो इसका मतलब होता है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेट टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 1 वोल्ट है। इसका बोलने का मतलब ये होता है कि हम जब व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। और दैट पॉइंट कौन सा होता है, ये मेरा डिजायरेबल पॉइंट होता है, हम जिस पॉइंट पे लाना चाहते हैं। ठीक है, ये हम लोग इच्छा अनुसार पॉइंट को चूज करते हैं। तो समझ में आ गया कि अगर आपको 1 कूलम का चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक ऐसे पॉइंट पे लाना है जहां पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वहां पर जितना आपको वर्क करना पड़ेगा, तो हमें 1 जूल का ही वर्क करना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि उस का पोटेंशियल 1 वोल्ट है। कितना भैया, 1 वोल्ट। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें ही आता है एक पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी लिखते हैं और पोटेंशियल को भी लिखते हैं, तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होना है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सिर्फ एक बात का अंतर है कि पोटेंशियल में क्या होता था ना कि एक पॉइंट आप जानते हो और दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो एक रॉड है ये, ठीक है, एक रॉड, तो ये पॉइंट पर प्लस चार्ज, मान लो कि यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज रखा हुआ और यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है पी पर, तो हम क्या करते थे, एक इनफाइनाइट से चार्ज लेकर आते थे ना। बट जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम चार्ज को इनफाइनाइट से नहीं लाएंगे, हम चार्ज को 2 ऐसे पॉइंट से लाएंगे जिनको हम जानते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी बोल देते हैं। चलो मान सकते हैं, मानने में क्या होता है। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो VA है और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है। और हम यहाँ एक एज्यूम और ये भी कर लेते हैं कि जो VA है ना वो VB से बड़ा है, मान लो। देन व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इस रॉड का कब, जब करंट सप्लाई होता होगा या बंद हो गया होगा तब। ठीक है, कब, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल वर्क डन, क्योंकि चार्ज था ना, देखो यहाँ पर ये कोई एक चार्ज, मान लो इस चार्ज को एक Q चार्ज है, इसको इस चार्ज को यहां लेके आना है, इस पॉइंट पे लेकर आना है, तो हम Q चार्ज तो लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। हमको कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, तो मान लो हमने W वर्क डन किया, तो यही आपका पोटेंशियल है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है एकदम। ठीक है, चलिए, तो इसका यूनिट क्या होगा, देखो जो पोटेंशियल था उसका भी यूनिट, उसका भी फॉर्मूला सेम था ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज था, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, सेम होगा, और जो कि वोल्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इसका थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, इक्वल किसका होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग या फिर ब्रिंगिंग a charge, positive test charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए जितना भी आपको वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है। ठीक है, अब आगे हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ सेम चीज हम वही वाला बुद्धि लगाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ एक टेस्ट चार्ज है
प्लस क्यू, हम इस चार्ज को यहां से यहां लाना चाहते हैं, पोटेंशियल आपको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी मान लीजिए, पोटेंशियल एट ए मान लीजिए वी ए, पोटेंशियल एट बी मान लीजिए वी बी, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन बाई चार्ज, हो गया, दिस इज द डेफिनेशन. So PD is equal to, also we can say that work done per unit charge. ठीक है, ये भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर किससे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टामीटर, इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर. अब आप समझेंगे वोल्टमीटर क्या होता है. देखिए, जब हम लोग करंट पढ़ रहे थे ना, करंट, तो करंट को मेजर किससे करते हैं? एम्पियर से मेजर करते हैं, सॉरी, उसको मेजर करते हैं एमीटर. तो इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक डिवाइस ही है. वोल्टमीटर क्या? वोल्टमीटर भी एक डिवाइस है जिससे हम लोग सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. और हम सर्किट में इसको कैसे ऐड करते हैं? मान लीजिए मैं एक बनाता हूं सर्किट यहां पर, ठीक है, मान लो एक सर्किट है और मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो इस सर्किट के पैरेलल में ऐसे करके यहां पर हम एक वोल्ट मीटर ऐसे भी लिख करके ऐसे लगा देंगे. ठीक है, और ये आपका हो गया सर्किट तैयार हो गया. ऐसे समझ में? देखो, ये R1 मान लीजिए आपका R1 और ये R2 है, मान लो ये TB है और तो आपका ये फैन चल रहा है. ठीक है, दो अप्लायंस लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है एक साथ. तो इनके पैरेलल क्या, मान लो एक मोटी ले लिया, एक नोड ले लिया, इनके पैरेलल हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पर आपका ये, और यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर क्या ये आपका ये सप्लाई यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ से आपका करंट जा रहा है. बिल्कुल हो गया. तो इस तरह से आप इस वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में अटैच करते हैं. ठीक है, क्या मापते हैं इससे मापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं. क्या मापते हैं भैया? पोटेंशियल डिफरेंस. चलिए, तो एकदम क्लियर हो गया. अच्छा, यूनिट से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एकदम सिंपल, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ओके, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल, चार्ज का कूलम, ऑल्सो बिकेम जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम इज नथिंग बट वोल्ट, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपको ज्यादा आसानी होगा पढ़ने में. और मान लीजिए यहां पर आपको बोले कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल. बिल्कुल सही, 1 वोल्ट पोटेंशियल. तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल मतलब ये होगा कि जब आप किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर लाओगे, तो आपको अगर 1 कूलम का चार्ज लाने के लिए, और हमको 1 कूलम का चार्ज, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज लाने के लिए और मुझे 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है. क्लियर? एकदम वेरी क्लियर. ठीक है, अब तो आगे बढ़ जाते हैं, और आज की वीडियो में शायद इतना ही है. ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो. ठीक है, अप्रिसिएशन मिलता है. शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप और आगे क्या पढ़ना चाहते हो. आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए. और सबसे बड़ी बात ये है भैया कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. जितना सब्सक्राइब करेंगे आप, जितनी हमारी फैमिली बढ़ेगी, हमें पढ़ाने में और अच्छा लगेगा, सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू.